आज हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला कुशलप्पा के उस दिल दहला देने वाले केस की। एक ऐसा मामला जहां पड़ोस में हुई एक छोटी सी मामूली सी बातचीत एक भयानक अपराध में तब्दील हो गई। सोचिए, क्या एक दोस्ताना मुस्कान किसी की जान ले सकती है? ये कहानी शुरू तो होती है एक बहुत ही फ्रेंडली जेस्चर से, लेकिन इसका अंत होता है एक भयानक त्रासदी में। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जुनून और गलत समझे गए इशारे कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये एक धोखा था, आग और एक लाश। कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 की रात से। जगह है बेंगलोर का संकल्प नीलिया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, जहां एक फ्लैट में आग लगने की खबर फैल जाती है। रात के 10:15 बजे के करीब आग लगती है। 10:30 तक पुलिस और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच जाते हैं। जब दरवाजा तोड़ा जाता है क्योंकि वो अंदर से बंद था, तो अंदर का मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। एक कमरा तो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन 34 साल की शर्मिला कुशलप्पा की बॉडी वो मिली थी किचन में। अब देखिए, पहली नजर में पुलिस को यही लगा कि ये एक दुखद हादसा है। दरवाजा अंदर से बंद, शर्मिला की रूममेट भी शहर में नहीं थी और जिस कमरे में आग लगी वहां बिजली के कई उपकरण थे। तो पहली थियरी यही बनी कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई होगी। मामला सीधा लग रहा था, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। जैसे जैसे फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई, ऑटोप्सी के नतीजे सामने आए, ये जो एक्सीडेंट वाली थियरी थी ना, ये पूरी तरह से बिखरने लगी। और जो सच सामने आया वो बहुत ही ज्यादा भयावह था। फोरेंसिक जांच में जो बातें सामने आई, उन्होंने सबको चौंका दिया। पता चला कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, वो भी कुछ चुनिंदा जगहों पर। खून से सने कपड़ों को जलाने की भी कोशिश हुई थी ताकि सबूत मिटाए जा सके। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट सर्किट का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। पीड़िता के शरीर पर संघर्ष के निशान साफ थे। और मौत की वजह आग नहीं बल्कि गला घोटना थी, जो आग लगने से पहले ही हो चुका था। मतलब यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर था, जिसे हादसे जैसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। और एक और चीज थी जिसने शक को और गहरा कर दिया। एक बहुत जरूरी सबूत गायब था। वो था पीड़िता का मोबाइल फोन। शर्मिला का फोन क्राइम सीन से गायब था और अब पुलिस के लिए यह फोन ढूंढना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया था। अब जब ये तो पक्का हो गया कि ये एक मर्डर है, तो सारी जांच कातिल को ढूंढने पर आके टिक गई। और कातिल तक पहुंचने का एक लौता सुराग था वो गायब हुआ फोन। सिर्फ 2 दिन, हत्या के ठीक 2 दिन बाद 6 जनवरी को केस में एक जबरदस्त डिजिटल मोड़ आता है। वो गायब फोन अचानक ऑन हो जाता है। और जैसे ही फोन ऑन हुआ, पुलिस ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले पता चला कि फोन में एक नया सिम कार्ड डाला गया है। पुलिस ने तुरंत फोन के यूनिक IMEI नंबर को ट्रैक किया और लोकेशन देखकर सब हैरान रह गए। फोन कहीं दूर नहीं बल्कि ठीक बगल वाली बिल्डिंग में एक्टिव था। ये मॉडर्न पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक डिजिटल सुराग पुलिस को सीधा कातिल के दरवाजे तक ले गया। और अब पड़ोसी का कबूलनामा, वो सिग्नल पुलिस को ले गया 18 साल के एक छात्र कर्नल कुरई के घर। वही लड़का जिससे कुछ दिन पहले जब रूटीन पूछताछ हुई थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, किसी को इस पर शक तक नहीं हुआ। और यही इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। कातिल सबके सामने था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। देखिए, बाहर से वो कैसा था? 18 साल का स्टूडेंट, एग्जाम में 97% मार्क्स, एकदम शांत, पढ़ाकू, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अंदर की हकीकत, अंदर एक तरफा जुनून था, एक बिगड़ी हुई मानसिकता। वो अश्लील कंटेंट देखता था और उसी के चलते उसने एक मर्डर प्लान कर डाला। पूछताछ में उसने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, मुझे लगा कि वो भी मुझ में दिलचस्पी रखती है। उसकी मुस्कान मेरे लिए एक इशारा थी। सोचिए, उसने शर्मिला के एक सिंपल फ्रेंडली स्माइल को रोमांटिक सिग्नल समझ लिया था और अपने ही दिमाग में एक पूरी की पूरी एक तरफा कहानी बना ली थी। और फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वो शर्मिला को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया था, अपनी छत से उस पर नजर रखता था। उसे लगने लगा था कि शर्मिला भी उसे पसंद करती है और इसी सोच के साथ उसने शर्मिला के पास जाने का प्लान बनाया। 3 जनवरी को वो बालकनी के रास्ते उसके फ्लैट में घुस गया, लेकिन जैसे ही शर्मिला ने उसे देखा वो डर के मारे चीख पड़ी। बस यही वो घबरा गया और हाथापाई में उसने गला घोंटकर शर्मिला की जान ले ली। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने आग लगा दी और उसका फोन लेकर भाग गया। उसकी पूरी कल्पना तब चकनाचूर हो गई जब हकीकत में शर्मिला ने डर से रिएक्ट किया। तो अब बात करते हैं एक तरफा जुनून के खतरों की। शर्मिला कुशलप्पा का ये जो मामला है, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है,
ये एक बहुत ही गंभीर सबक है। परसेप्शन यानी धारणा, कंसेंट यानी सहमति और एक बहुत ही खतरनाक सामाजिक सोच के बारे में। कर्नल कुरई ने जो किया वो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन या कह लीजिए विकृत धारणा का एक क्लासिक केस है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां कल्पना और हकीकत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। इसमें एक मुस्कान या एक हाय जैसे नॉर्मल सोशल इशारों को भी पर्सनल और रोमांटिक सिग्नल समझ लिया जाता है। और इस तरह की मानसिकता बनने के पीछे कई वजह होती हैं, जैसा कि जांच में भी सामने आया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है एक तरफा जुनून का, फिर आता है इशारों को गलत समझना, और एक बड़ा फैक्टर था अश्लील कंटेंट का असर, जिससे असल जिंदगी के रिश्तों और सहमति को लेकर बहुत ही खतरनाक गलतफहमियां पैदा होती हैं। और आखिर में आती है हक की भावना, मतलब ये सोचना कि सामने वाला मना कर ही नहीं सकता। ये केस एक बहुत ही खतरनाक मिथक को सामने लाता है। वो मिथक है कि अगर वो मुस्कुरा रही है तो मतलब वो इंटरेस्टेड है। ये एक बहुत ही जहरीली सोच है जो मानती है कि किसी महिला का दोस्ताना व्यवहार एक खुला निमंत्रण है, और यही सोच पर्सनल बाउंड्रीज और सम्मान की समझ को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो फिर नहीं का असली मतलब क्या है? देखिए, इस कहानी से जो सबक मिलता है वो बिल्कुल साफ है। नहीं का मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है। एक मुस्कान कोई सिग्नल नहीं है। दोस्ती का मतलब दिलचस्पी का इजहार नहीं होता। ये सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति सामान्य व्यवहार है, एक शालीनता है। और इस बहुत ही बुनियादी सी सच्चाई को समझना शायद यही शर्मिला की कहानी से मिलने वाला सबसे। अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना